हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे लास्ट वीडियो के साथ जो हमने पार्ट डिस्कस किया था वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स इन पाइथन। सबसे पहले देखेंगे नंबर डेटा टाइप। हमने बात की थी कि 5 फंडामेंटल डेटा टाइप्स हैं पाइथन में, नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी, जिनमें सबसे पहले यहाँ पर नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। So what is a number? The number data type is used to represent numeric data in Python. It can be used in 3 forms. Number जैसा कि नाम से क्लियर है कि जब हमें नंबर या डिजिट्स को स्टोर करना होता है तो आप नंबर डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम 3 फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। इंटीजर का मतलब है जब आप कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव डिजिट को विदाउट एनी फ्रैक्शनल पार्ट यानी होल नंबर के तौर पे यूज़ करते हैं तो ये इंटीजर फॉर्म में आएगा। अगर आप नंबर को फ्लोटिंग पॉइंट यानी डेसिमल के साथ यूज़ करते हैं देन इट विल बी कॉल्ड एज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, और इसको आप रियल नंबर या डेसिमल नंबर भी कह सकते हैं। एंड इसमें भी आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर इंक्लूडेड होंगे। देयर इज़ वन मोर फॉर्म ऑफ नंबर दैट इज़ कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर। मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर का एक अलग सेक्शन है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट होते हैं, दैट इज़ वन इज़ द रियल पार्ट एंड अनदर वन इज़ द इमेजिनरी पार्ट। तो इस तरह के नंबर को भी पाइथन न्यूमेरिक या नंबर डेटा टाइप की कैटेगरी में ही डील करता है। और नंबर्स जो हैं वो इम्यूटेबल डेटा टाइप्स होते हैं। म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल क्या है ये हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर नंबर डेटा टाइप के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि x में 2 3 4 स्टोर्ड है, दैट इज़ अ होल नंबर, इट इज़ रेफरिंग टू द इंटीजर नंबर। y इज़ हैविंग 34.56, दैट इज़ रेफरिंग टू द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, एंड z इज़ स्टोरिंग एज 2.3 + 6i, दैट इज़ रेफरिंग टू द कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें 2.3 रियल नंबर है और 6 जो है वो इसका इमेजिनरी पार्ट है। नेक्स्ट अब देखेंगे स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होता है? अ पाइथन स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स that is having A to Z capital and A to Z small, all the digits 0 to 9 and all the special character, जितने भी कीबोर्ड पे आप स्पेशल कैरेक्टर देखते हैं, that all are included in a Python string, but it should be enclosed in single, double और triple quotes। quotes यानी inverted commas, चाहे सिंगल इन्वर्टेड हो, डबल इन्वर्टेड हो या ट्रिपल इन्वर्टेड हो, इसमें अगर कोई भी चीज़ इनक्लोज्ड है देन इट विल कॉल्ड एज स्ट्रिंग। देन ईच कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग स्टोर्स ऑन एन इंडेक्स नंबर। जब भी हम स्ट्रिंग की बात करते हैं इट इज़ ऑलवेज अ कलेक्शन ऑफ सम वैल्यूज़ एंड दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ पाइथन सीक्वेंस। इसका हर एलिमेंट जो है वो एक इंडेक्स नंबर पे स्टोर होगा, यानी हर एलिमेंट को एक इंडेक्स नंबर मिला हुआ होता है। इंडेक्सेस स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to size -1 यानी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर इंडेक्सेस देने की बात करें तो 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन स्टार्ट करके फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये कहाँ तक जाती हैं? साइज -1 यानी साइज़ का मतलब है जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर उस स्ट्रिंग में है वो उसका साइज़ होगा। तो 0 से साइज -1 इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड -1 टू माइनस साइज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर हम पीछे से गिनना शुरू करते हैं, बैक साइड से काउंट करना शुरू करते हैं तो -1 से लेके माइनस साइज तक की वैल्यू इंडेक्सेस की होगी इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि म्यूटेबल और इम्यूटेबिलिटी की हम वीडियो के एंड में करेंगे। अ स्ट्रिंग कैन ऑपरेट ऑन 2 ऑपरेटर्स प्लस एंड एस्ट्रिक। जहाँ पर नॉर्मली प्लस और एस्ट्रिक का काम मैथमेटिकल टास्क को करने के लिए होता है, दैट इज़ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, लेकिन जब हम इन 2 ऑपरेटर्स को स्ट्रिंग के साथ यूज़ करते हैं तो प्लस को आप बोलेंगे कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। यहाँ पर प्लस का नाम जो है वो कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर होगा और इसका काम ये होगा कि ये 2 स्ट्रिंग को ज्वाइन करेगा। स्ट्रिंग दैट इज़ इनक्लोज्ड इन सिंगल, डबल और ट्रिपल कोट्स, और 2 ऐसी स्ट्रिंग को ज्वाइन करने का काम जो है वो प्लस ऑपरेटर करेगा, और यहाँ पर प्लस ऑपरेटर का नाम आप कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर बोलेंगे। एस्ट्रिक का मतलब है एस्ट्रिक इज़ अ रेप्लिकेशन ऑपरेटर दैट रिपीट्स और रेप्लिकेट्स ए स्ट्रिंग। इसका एग्जाम्पल हम वीडियो के एंड में देखेंगे जब म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर
कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं स्ट्रिंग के, जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें डबल कोट्स, सिंगल कोट्स एंड ट्रिपल कोट्स में लिखी हुई हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि जो भी चीज़ मैंने ट्रिपल कोट्स में लिखी हुई है, ट्रिपल कोट का मतलब ये है कि जब आपको कोई चीज़ मल्टी लाइन्स में लिखनी हो। सिंगल और डबल कोट वाली स्ट्रिंग आप सिंगल लाइन स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे, और जब आपको कोई चीज़ मोर देन वन लाइन में लिखनी है और इफ़ इट इज़ हैविंग अ स्ट्रिंग डेटा टाइप और स्ट्रिंग फॉर्म, और या आपको रिप्रेजेंट करना है कि एज ए स्ट्रिंग ट्रीट हो, तो आप इसको ट्रिपल कोट्स में लिखेंगे। अगर मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देखना हो स्ट्रिंग का तो कुछ इस तरह का होगा, जैसा कि यहाँ पर एक नेम मेंशन्ड है रमन, जिसमें RAMAN यानी स्ट्रिंग का एक एक कैरेक्टर एक एक इंडेक्सेस को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लिस्ट। लिस्ट भी एक डेटा टाइप है पाइथन में। लिस्ट इज़ अ पाइथन सीक्वेंस दैट कैन स्टोर ऑल डेटा टाइप्स वैल्यू। एक बात यहाँ पर फिर से ध्यान दें कि जो वर्ड डेटा टाइप यूज़ कर रही हूँ वो आप माइंड में रखें कि डेटा टाइप का मतलब है वो चीज़ जो किसी वैल्यू का टाइप बताए। तो ऑल डेटा टाइप, अभी तक हमने नंबर और स्ट्रिंग को डिस्कस किया है, तो स्ट्रिंग और नंबर तो लिस्ट में आ ही सकते हैं, लेकिन आगे भी जो डेटा टाइप्स हम पढ़ रहे हैं वो भी इस लिस्ट का पार्ट हो सकते हैं। A list is a collection of various comma separated values enclosed in square bracket। यानी लिस्ट के अंदर आप किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन जब आप उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर देंगे देन इट विल रेफर टू अ लिस्ट डेटा टाइप इन पाइथन। Like a string, every element of a list is stored on an individual index number, means 0 to size -1 in the forward direction and -1 to minus size in the backward direction। यही बात अभी स्ट्रिंग के कॉन्टेक्स्ट में भी बताई थी कि स्ट्रिंग का एक एक कैरेक्टर एक एक इंडेक्स पे स्टोर होता है। उसी तरह से लिस्ट में भी जितने एलिमेंट आप स्टोर करेंगे, जिस भी डेटा टाइप के स्टोर करेंगे, वो भी एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे स्टोर होंगे और उनकी नंबरिंग 0 टू साइज -1 इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड -1 टू माइनस साइज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन होगी। लाइक स्ट्रिंग, लिस्ट ऑल्सो वर्क्स विद कॉन्कैटिनेशन एंड रेप्लिकेशन ऑपरेटर। जैसा कि अभी स्ट्रिंग के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताया कि कॉन्कैटिनेशन और रेप्लिकेशन यानी ज्वाइनिंग ऑफ स्ट्रिंग एंड रिपीटिंग ऑफ स्ट्रिंग, इसी तरह से आप ज्वाइनिंग ऑफ लिस्ट एंड रिपीटेशन ऑफ लिस्ट भी कर सकते हैं बाय यूजिंग कॉन्कैटिनेशन एंड रेप्लिकेशन ऑपरेटर्स। लिस्ट आर म्यूटेबल डेटा टाइप्स इन पाइथन। ये बात पहले भी बोल चुकी हूँ मैं कि सारे डेटा टाइप की म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी को हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। अब लिस्ट का एक एग्जांपल देखते हैं और इसमें आप देख रहे हैं कि आपने सारे डेटा टाइप की वैल्यू जो है यहाँ पर कंटेन करी हुई है। तो एक लिस्ट में वी कैन हैव मल्टीपल डेटा टाइप वैल्यूज़। इसी तरह से अगर सारे एलिमेंट का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो ईच एलिमेंट इज स्टोर्ड एट अ सेपरेट इंडेक्स। जैसे कि स्ट्रिंग में भी बताया था कि हर एलिमेंट एक इंडेक्स से रिप्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर भी लिस्ट का हर एलिमेंट 0 टू साइज -1 एंड -1 टू माइनस साइज इंडेक्सेस पे इन द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शंस में रिप्रेजेंट होगा। नाउ नेक्स्ट डेटा टाइप इज टपल। A tuple is a Python sequence that can store all data types values in it. A tuple is a collection of various comma separated values enclosed in round brackets. Multiple data types की values को जब आप round bracket में रख देते हैं then it will refer to a tuple. Like string and list, every element of a tuple is stored on an individual index, means 0 to size -1 in the forward direction and -1 to minus size in the backward direction। जैसे प्रीवियस डेटा टाइप में भी देखा था लिस्ट में एंड स्ट्रिंग में कि हर एलिमेंट एक इंडेक्स पे रेफर हो रहा है, तो इसी तरह टपल का एक एक एलिमेंट भी एक एक इंडेक्स के थ्रू रेफर होगा। लाइक स्ट्रिंग एंड लिस्ट, टपल ऑल्सो वर्क विद कॉन्कैटिनेशन एंड रेप्लिकेशन ऑपरेटर्स। इसको भी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कॉन्कैटिनेशन मीन्स ज्वाइनिंग ऑफ टू टपल्स एंड रेप्लिकेशन मीन्स टू रिपीट अ टपल एलिमेंट। A single element tuple is declared by adding a comma with the element as t equal to 23. This is new thing here कि जब आपके पास लिस्ट में सिंगल एलिमेंट होता है तो आप स्क्वायर ब्रैकेट में एक सिंगल एलिमेंट लिख देते हैं, लेकिन टपल के केस में बिकॉज इट इज़ रेफरिंग बाय द राउंड ब्रैकेट्स, तो यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जब आपके पास टपल में सिंगल एलिमेंट हो तो सिर्फ जैसा कि यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि अगर मैं 23 के साथ सिर्फ कॉमर्स लगा दूँ देन इट विल बी रेफर टू एन इंटीजर वैल्यू ओनली।
इसको टपल एज ए टपल रिप्रेजेंट करने के लिए इसमें एक एलिमेंट के साथ में कॉमा लगाना पड़ेगा. सो अ सिंगल एलिमेंट टपल इज डिक्लेयर्ड बाय एडिंग अ कॉमा विद द एलिमेंट as given in the example. Clubbing all element in a tuple is called packing. जब हम सारे एलिमेंट्स को या कई सारे एलिमेंट्स को, मल्टीपल डेटा टाइप्स के एलिमेंट को एक टपल में कंटेन करते हैं तो इस प्रोसेस को पैकिंग कहा जाता है. एंड गेटिंग ईच एलिमेंट सेपरेट इन अ डिफरेंट वेरिएबल इज कॉल्ड अनपैकिंग. ये टपल का एक सेपरेट फीचर है जिसमें एलिमेंट ऑफ टपल कैन बी fetched in a different variables so that we can change them. तो एक अनपैकिंग भी एक टपल का डिफरेंट फीचर है. इसको हम आगे प्रोग्रामिंग में देखेंगे. टपल्स आर इम्यूटेबल डेटा टाइप्स. ये पहले भी बोल चुके हैं कि म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी को हम सेपरेटली देखेंगे. एज एग्जाम्पल यू कैन सी कि टपल एक वेरिएबल टी वेरिएबल एक डिक्लेयर किया हुआ है जिसमें मल्टीपल डेटा टाइप्स की वैल्यूज़ हैं. एज यू कैन सी हियर लिस्ट एंड स्ट्रिंग आर आल्सो अ पार्ट ऑफ टपल, लेकिन इन सबको एक राउंड ब्रैकेट में कंटेन किया गया है. सो इट्स अ टपल. और एवरी एलिमेंट ऑफ टपल इज आल्सो रेफरिंग बाय एन इंडेक्स एज गिवन इन द फिगर. नाउ नेक्स्ट डेटा टाइप इज डिक्शनरीज. ये बाकी के चारों डेटा टाइप से थोड़ा डिफरेंट है. अ डिक्शनरी इन पाइथन इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर्स इनक्लोज्ड इन करली ब्रेसेस. डिक्शनरी के एलिमेंट्स जो हैं वो एक करली ब्रेसेस में कंटेन होंगे, लेकिन उनका फॉर्मेट बिल्कुल अलग होगा अदर देन द लिस्ट और टपल और नंबर और स्ट्रिंग. यहाँ पर वैल्यूज़ जो हैं पहली बात तो अनऑर्डर्ड होती हैं, यानी यहाँ पर इंडेक्सिंग का कोई भी सिस्टम नहीं होता है. और सारी वैल्यू एक की और वैल्यू के पेयर में आएंगी. तो देखें ये की वैल्यू पेयर क्या होता है. एवरी की इन अ डिक्शनरी मस्ट बी यूनिक एंड इम्यूटेबल. If a tuple is used as a key in the dictionary, every element of the tuple must also be immutable. डिक्शनरी की जो कीज़ हैं वो यूनिक होनी चाहिए. आप इस तरह से समझ सकते हो कि जैसे हम लिस्ट या टपल में एलिमेंट्स को इंडेक्सेस से रेफ़र करते हैं, डिक्शनरी में एलिमेंट्स को उनके की से रेफ़र किया जाता है. सो ऑल द कीज़ ऑफ अ डिक्शनरी मस्ट बी यूनिक एंड इम्यूटेबल. एक जैसी कीज़ एक डिक्शनरी में नहीं हो सकती. और इम्यूटेबिलिटी की बात है और ये बोला गया है कि टपल इम्यूटेबल है, तो टपल के सारे एलिमेंट भी इम्यूटेबल होना चाहिए. इस चीज़ को हम आगे के वीडियोज़ में और क्लियरली समझेंगे. Dictionaries do not follow indexing like string, list and tuple. So every element of dictionary is accessed through its key. ये मैंने अभी भी बताया कि डिक्शनरी के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो हम की के बिहाफ पर एक्सेस करते हैं. डिक्शनरीज आर द म्यूटेबल डेटा टाइप. और ये एक बार फिर से कह रही हूँ कि म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी को अब सेपरेटली आगे वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे. तो एक डिक्शनरी कुछ इस तरह से दिखाई देती है कि करली ब्रेसेस आप यहाँ पर देख रहे हैं, और जो 12 और रमन है ये एक की वैल्यू पेयर है या सिंगल की वैल्यू पेयर है. इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि की एंड वैल्यू विल बी सेपरेटेड बाय अ कोलन साइन. कोलन के लेफ्ट हैंड साइड में 12 है, दैट इज़ की, एंड कोलन के राइट हैंड साइड में एक स्ट्रिंग है रमन, दैट इज़ अ वैल्यू पार्ट. तो वैल्यू कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप. इसमें आप किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू कंटेन कर सकते हैं, जैसा कि आप आगे के की वैल्यू पेयर में भी देख रहे हैं कि ABC दैट इज़ अ स्ट्रिंग और उसको की बनाया हुआ है, और वैल्यू पार्ट में हमने एक लिस्ट रखी हुई है. इसी तरह थर्ड जो की वैल्यू पेयर है उसमें 2 दैट इज़ अ न्यूमेरिक वैल्यू एंड इट इज़ इम्यूटेबल ऑल्सो, एंड इन द वैल्यू पार्ट वी हैव अ टपल. तो इस तरह से एक डिक्शनरी का स्ट्रक्चर होता है जिसमें की वैल्यू पेयर के फॉर्म में वैल्यूज़ कंटेन होंगी और इसमें कोई भी इंडेक्सिंग नहीं होगी. मोर इट कैन बी क्लियर लाइक कि कीज़ कौन सी की के साथ में कौन सी वैल्यू कंटेन है, ये एक फिगर के फॉर्म में भी आप समझ सकते हैं कि किस पर्टिकुलर की के साथ कौन सी वैल्यू कंटेन्ड है. नाउ द टॉपिक म्यूटेबिलिटी एंड इम्यूटेबिलिटी इन पाइथन डेटा टाइप्स. जैसा कि पहले भी बताया था कि म्यूटेबिलिटी एंड इम्यूटेबिलिटी को हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे, तो शॉर्ट में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि म्यूटेबिलिटी जनरली मीन्स चेंजिंग अ वेरिएबल्स वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम. अगर किसी प्रोग्राम में कोई वेरिएबल किसी पर्टिकुलर डेटा टाइप को फॉलो कर रहा है और वो म्यूटेबल है, तो उसकी वैल्यू आप प्रोग्राम में कहीं पर भी चेंज कर पाएँ
that is called as mutability. And immutability refers to not changing the value of a variable during the execution of a program. अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू पूरे प्रोग्राम में हम ना चेंज कर पाएँ, then it will be referred to immutability. Number, string and tuple are immutable data types in Python and list and dictionaries are mutable data types in Python. इनको और अच्छे से समझने के लिए you have to wait for the next video. In that I will explain it practically that what is mutability and what is immutability. Till then, thank you so much.